मित्रों, आज हम देखते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमें प्रूव करना होता है जैसे कि रूट 5 इरेशनल है, 3 प्लस 2 रूट 5 या फिर 1 बाई रूट 2 या फिर 7 रूट 5 या फिर 6 प्लस रूट 2 जो है ये सारे के सारे नंबर इरेशनल है। इनको छोड़ के आपको जैसे कि रूट 2 रूट 3 या रूट 7 जो है ये भी इरेशनल है, ये प्रूव करना होता है। इसको कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। अब इन सब को प्रूव करने के लिए आप एक मेथड का यूज करते हो जिसको बोलते हैं आप कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? इसमें आप कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट अज्यूम कर लेते हो कि वो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है, तो आप सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे इसका नेगेटिव कि रूट 5 रैशनल है। इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन आती है या इम्पॉसिबल वैल्यू आती है, इट मीन्स आपकी जम्पशन इनकरेक्ट है। अब इसका कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं आपके इन क्वेश्चन से। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमें प्रूव करना है रूट 5 इरेशनल है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी हम पहले कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। इट मीन्स हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। हमने कॉन्ट्राडिक्शन ली है, हमें प्रूव तो ये करना है कि रूट 5 इरेशनल है, बट हमने इसको एज्यूम कर लिया है कि रूट 5 रैशनल है। यही कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे वर्क करती है। देखिए, अगर रूट 5 रैशनल है तो इट मीन्स हम रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ पी एंड क्यू इज 1। इन अदर वर्ड्स, पी एंड क्यू आर को प्राइम। देखिए, कई जगह आपको लिखा होता है कि HCF पी एंड क्यू इज 1, कई जगह आपको लिखा होता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। दोनों का सेम ही मतलब है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में यही प्रूव करेगा आपके पास कि आपकी जम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है और रूट 5 जो है वो इरेशनल है। अगर ऐसा है रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। इट इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू रूट 5 क्यू। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं और इक्वेशन 1 को अगर हम स्केयरिंग करें बोथ साइड, स्केयरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। देखिए क्यों कर रहे हैं ये हमें आगे जाके समझ आएगा। यहाँ पर हमारे पास होगा पी स्केयर इज इक्वल टू 5 क्यू स्केयर। इसको हम इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। देखिए, पी स्केयर इज इक्वल टू 5 टाइम क्यू स्केयर आ रहा है, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। इट मीन्स पी स्केयर इज डिविजिबल बाई 5, यानी पी स्केयर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। यही मतलब है इस इक्वेशन सेकंड का। अगर ऐसा है, इट इम्प्लाइज पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी पी भी जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमारे काम आएगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगर ऐसा है p 5 से डिविजिबल हो रहा है तो हम p को ज्यूम कर सकते हैं कि वो मल्टीपल है 5 का। 5 टाइम्स c ले सकते हैं, फिर c इज अ कांस्टेंट। आप लिख सकते हो c इज एन इंटीजर। इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब हम इक्वेशन 3 से p की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं क्या बनता है। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हमारे पास p की जगह हम इक्वेशन 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, यानी p की जगह हम लिख रहे हैं 5c। इसका स्केयर है इज इक्वल टू 5q स्केयर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 5 स्केयर 25। अब यहाँ पर कटिंग हो जाएगी आपकी, 5 5 जो 25। तो ये हमें बता रहा है कि q स्केयर इज इक्वल टू 5c स्केयर। अब इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो, ये इक्वेशन आपको इक्वेशन 2 की तरह दिखेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास कि q स्केयर इज डिविजिबल बाई 5। अगर q स्केयर डिविजिबल 5 है, इट इम्प्लाइज q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, हमारे पास था p इज डिविजिबल बाई 5, p जो है 5 से डिवाइड हो रहा था, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है q इज डिविजिबल बाई 5, यानी q जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है p एंड q का एक फैक्टर है 5। अब p एंड q का अगर कोई फैक्टर है 5, इट मीन्स HCF ऑफ, देयरफॉर HCF ऑफ
P and Q is 5। बल्कि हमने शुरू में जो जम्पशन ली थी कि रूट 5 रैशनल है, उसमें हमारे पास HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है HCF 5। इसका मतलब है HCF जो है वो 1 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है जो हमने जम्पशन ली थी वो इनकरेक्ट है। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि आपने जो जम्पशन ली थी वो इन फ्यूचर जाके लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन आपके पास आ रही है। इसका मतलब आपकी जम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है। अगर जम्पशन इनकरेक्ट है, इट मीन्स जो गिवन है जैसे कि रूट 5 इरेशनल है, तो वो इरेशनल है। अब HCF ऑफ P एंड Q हमारे पास 5 आ रहा है, देयरफॉर वो 1 के इक्वल नहीं है। आवर assumption is incorrect, therefore root 5 is irrational। देखिए, हम इसको क्विकली एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूव करना था रूट 5 रैशनल है, तो आपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ किया। आपने रूट 5 को सबसे पहले रैशनल ज्यूम किया। अगर रैशनल ज्यूम किया, इट मीन्स रूट 5 जो आप P बाई Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ P एंड Q इज 1। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो HCF वाला कंसेप्ट है। इसकी जगह आप कई जगह देखोगे को प्राइम भी लिखा होता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, दोनों का सेम ही मीनिंग है। अगर रूट 5 P बाई Q है, इट मीन्स P इज इक्वल टू रूट 5 Q आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद। इसको स्केयर किया हमने, हमारे पास P स्केयर इज इक्वल टू 5 Q स्केयर है। इट मीन्स P स्केयर जो है 5 से डिविजिबल है। अगर P स्केयर 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स P भी 5 से डिविजिबल है। तो हमने P को 5C लिख दिया, वेयर C इज एन इंटीजर। अब ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 जो हमारे पास बनी है, इन इक्वेशंस का यूज करते हुए इक्वेशन 3 से P की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करी हमने, हमारे पास एक नई इक्वेशन बन के आ रही है Q स्केयर इज इक्वल टू 5C स्केयर। अब ये इक्वेशन हमें बता रही है कि Q स्केयर जो है वो भी डिविजिबल है 5 से, यानी Q भी डिविजिबल है 5 से। अब हमने यही देखा कि P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है, यानी HCF ऑफ P एंड Q इज 5 और वो 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारी assumption ही इनकरेक्ट है। Therefore रूट 5 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। आपको यहाँ पर याद रखते हुए जाना है कि अगर इसकी जगह आपके पास सेम क्वेश्चन में रूट 2 आ जाता है या रूट 3 आ जाता है या रूट 7 आ जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ यही चेंज होगा जहाँ पर 5 है। जैसे कि रूट 2 की बात करें, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पर 2 आ जाएगा, वहाँ HCF भी 2 आएगा। सिमिलरली रूट 3 की जगह 3 आएगा हर जगह और रूट 7 की जगह 7 आएगा हर जगह, बाकी सब सेम रहेगा आपके पास। अब ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये क्वेश्चन आपके पास इजी है। यहाँ पर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब जब आपके पास बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा तो आपके पास वहाँ मेंशन भी होगा प्रोवाइडेड रूट 5 इज इरेशनल। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ही यूज करते हुए प्रूव करेंगे। हम सबसे पहले ज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है, इट मीन्स आप 3 + 2 रूट 5 को P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ P एंड Q इज 1, सेम जैसा हमने पहले किया है। अब हम इसी को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है कि जो इरेशनल वाली वैल्यू है उसको एक ही तरफ रख के बाकी सारी वैल्यूज को हमने दूसरी तरफ ले जाना है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड लेके जाना है। हमारे पास कैसे आ जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू P बाई Q माइनस, यहाँ पर 3 आपका पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इस 2 को भी हम अगर उधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q। मैंने ऊपर एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ओवर Q, और 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखिए, एज P बाई Q इज रैशनल, देयरफॉर आपके पास जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट आएगी, जो भी इक्वेशन आएगा इस तरफ का पार्ट, वो भी रैशनल होगा। P माइनस 3Q ओवर 2Q। आपको याद रखना है यहाँ पर कोई अंडर रूट की वैल्यू ना हो। P माइनस 3Q ओवर 2Q इज ऑल्सो रैशनल। अब इक्वेशन 2 पर हम देखें तो राइट हैंड साइड हमारे पास रैशनल आ रही है, वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास
इरेशनल आ रही है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन टू लेफ्ट हैंड साइड, that is root 5 is also rational। बट फैक्ट क्या बोलता है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल, तो आप यही लिखोगे, बट एज अ फैक्ट रूट 5 इज इरेशनल। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब आपके पास लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसका मतलब है कि आपकी assumption ही करेक्ट है। देयरफॉर आवर assumption is incorrect। देयरफॉर जो भी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, 3 + 2 √5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव। ये काफ़ी इजी होते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन भी आप समझ चुके होंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन में आपके पास इन फ्यूचर अगर आपके पास लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन आती है या फिर कोई इम्पॉसिबल वैल्यू आ जाती है, इट मीन्स आपकी assumption ही इनकरेक्ट है। अब इसी पर बेस्ड आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके सब पार्ट हैं आपके पास, जैसे 1/√2, 7√5, 6 + 2√5। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होने हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन उठाएं 1/√2, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 1/√2। देखो, इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो आप सबसे पहले क्या अज्यूम कर लोगे, लेट अस अज्यूम, हम कॉन्ट्राडिक्शन का फिर से यूज कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। अगर 1/2 रैशनल है तो सिमिलरली देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। देखिए, अगर ऐसा है इक्वेशन 1, अगर इसको उल्टा कर दें, इसका इन्वर्ट एंडो ले लें, हम उल्टा करके हमारे पास आएगा देयरफॉर √2 इज इक्वल टू q/, देखिए p/q आपके पास रैशनल है, इट मीन्स आपके पास, हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर जो भी इक्वेशन आएगी उसका आपके पास राइट हैंड साइड भी रैशनल ही होगी, बट आपको याद रखना है कि वहां पर अंडर रूट की वैल्यू ना हो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, या फिर आप लिख सकते हो एज p/q इज रैशनल, देयरफॉर q/p इज ऑल्सो रैशनल। अगर ऐसा है तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज √2 इज ऑल्सो रैशनल। अगर ऐसा है, बट ऐसा है नहीं, आपके पास ये तो फैक्ट है कि √2 जो है वो इरेशनल है, तो आप यही मेंशन करोगे, बट एज अ फैक्ट √2 इज irrational, therefore our assumption is incorrect। therefore जो भी आपके पास क्वेश्चन 1/√2 इज irrational, hence proof। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस याद रखना है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 2 है वो q/p आ गया, और पिछले क्वेश्चन में आपके पास p-3q/2q आ गया, तो ये रैशनल थे। आपको याद रखना है कि आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड में अंडर रूट में कोई वैल्यू ना आए, हम देखेंगे वैसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है 7√5, थर्ड का सेकंड पार्ट, उसको भी कर लेते हैं क्विकली। 7√5, देखिए यहाँ पर चाहे पिछला क्वेश्चन था उसमें प्रोवाइडेड होगा कि √2 इरेशनल है, यहाँ पर प्रोवाइडेड होगा √5 इरेशनल। सबसे पहले हम कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करते हुए हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 7√5 इज रैशनल। अगर ऐसा है तो देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू p/q, वेयर q does not equal to 0 and HCF of p and q is equal to 1।
अब आप समझ ही चुके होंगे क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको सिर्फ √5 रखना है, तो 7 आपको उधर लेके जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा √5 इज इक्वल टू p/7। फिर हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि इक्वेशन 2 में आपकी राइट हैंड साइड में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, और वो भी रैशनल ही होगी, तो आप लिखोगे एज p/q इज रैशनल, देयरफॉर p/7q is also rational. Therefore, from equation 2, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दैट इज √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट आपको पता है एज अ फैक्ट यहाँ पर आपके पास लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, बट एज अ फैक्ट √5 इज irrational, therefore our assumption is incorrect, hence 7√5 जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन होगा इज irrational, hence proved। तो ये भी आपके पास प्रूव हो गया, आप समझ चुके होंगे इनको। अब ट्राई भी कर सकते हो। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 6 + 2√5। अब ये कैसे होगा? 6 + 2√5, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो या साथ साथ आप देख भी सकते हो। यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम 6 + 2√5 इज रैशनल। सेम कॉन्ट्रडिक्शन का ही यूज आप यहां पर भी कर रहे हो। देयरफॉर अगर रैशनल है तो 6 + 2√5 को आप लिख सकते हो p/q की फॉर्म में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। फिर हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर सिर्फ √5 रहना चाहिए, अंडर रूट की वैल्यू रहनी चाहिए, बाकी सारी की सारी वैल्यू आप राइट हैंड साइड लेके आएंगे। हमारे पास आ जाएगा 2√5 इज इक्वल टू p/q-6। एलसीएम ले लो और इस 2 को आप नीचे लेके आओ, तो हमारे पास आएगा √5 इज इक्वल टू p-6q/2q। इसको इक्वेशन आप 2 दे दो अगर ये इक्वेशन 1 है। देखिए अगर आपके पास p/q रैशनल है तो इट मीन्स p-6q/2q जो है वो भी रैशनल होगा, तो आप यही मेंशन करेंगे एज p/q इज रैशनल, देयरफॉर p-6q/2q is also rational. Therefore, from equation 2, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है √5 इज ऑल्सो रैशनल। फिर लास्ट में बट √5 तो इरेशनल होता है, तो आप लिखोगे देयरफॉर बट एज अ फैक्ट √5 इज irrational, therefore our assumption is incorrect, hence 6 + 2√5 is irrational।